हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर में। यहाँ हम कानून को समझते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। आज हम बात करेंगे बीएनएस की सेक्शन 333 के बारे में। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर, दुकान, गोदाम, पूजा स्थान या किसी ऐसी जगह में घुस जाता है जहाँ आपकी प्रॉपर्टी रखी हुई है, और वो आदमी पहले से ही प्रेपरेशन करके आता है कि कुछ आपके साथ क्राइम किया जाए, जैसे कि हाथ में डंडा लेकर आ रहा है, तलवार या कोई हथियार पकड़ा हुआ है, और जोर जोर से धमकियां देते हुए आ रहा है कि आज इसकी दुकान खाली करवा दूंगा, या आज इसके घर में घुसकर इसको मारूंगा, इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो ऐसी स्थिति में मामला साधारण ट्रेसपास का नहीं रह जाता है। ये एक सीरियस ऑफेंस बन जाता है जब कोई व्यक्ति प्रेपरेशन करके आपकी हाउस में ट्रेसपास करे। देखिए, सेक्शन 333 बीएनएस में जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है प्रेपरेशन। यहाँ पर कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करते समय पहले से ही प्रेपरेशन करके आ रहा है कि आपको हर्ट पहुंचाया जा सके, या आपके ऊपर असॉल्ट किया जा सके, या रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट किया जा सके, या फिर ये जो तीन चीज़ें हैं, हर्ट, असॉल्ट या रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट, ये एक्चुअल में तो हुई नहीं है, लेकिन इनका डर पैदा कर दिया जाए आपको, तो सेक्शन 333 बीएनएस लागू हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि चोट भी यहाँ पर अगर आपको लगती है तो ग्रीवियस होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि गंभीर चोट का होना ज़रूरी नहीं है। साधारण चोट भी अगर आपको पहुँचती है तो भी ये अपराध माना जाएगा हो गया है। जैसे कि आपको मान लीजिए चांटा मार दिया है, मुक्का मार दिया है, या डंडे से मारा है, बेसबॉल बैट से चोट पहुंचाई है। और अगर असॉल्ट की बात करें तो उसमें जो होता है, आपका जेस्चर है वही सफिशिएंट है, मतलब कि सिर्फ ऐसे डंडा आपको दिखा दिया उठाकर, ठीक है, मारा नहीं एक्चुअल में, तो वो भी असॉल्ट ही माना जाता है। और आपको मान लीजिए दरवाजे से बाहर ना निकलने दिया जाए तो मान लिया जाएगा कि रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट हो गया है। और या फिर आपको ऐसा करने का डर ही पहुंचा दिया है कि आपको चोट पहुंचाई जाएगी। तो ये सभी परिस्थितियां जो होती हैं सेक्शन 333 बीएनएस को अट्रैक्ट करती हैं। कंप्लेंट लिखते समय कभी भी आपको गलती नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग कंप्लेंट लिखते समय ऐसा लिख देते हैं सिंपली कि कोई व्यक्ति मेरे घर में घुसा और मुझे थप्पड़ मार दिए। तो ऐसी कंप्लेंट में पुलिस आपका मेडिकल करवाएगी, और मेडिकल में ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिंपल हर्ट आएगा। तो पुलिस आपको ये भी बोल सकती है कि सिंपल हर्ट का मामला, यानी कि सेक्शन 115 की सबसेक्शन 2 जो है बीएनएस में, उसका मामला है, तो इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती, ये नॉन कॉग्निजेबल मैटर है। लेकिन अगर आप सही सही लिखते हैं कि आरोपी पहले से ही प्रेपरेशन करके आया था और आपके घर में या दुकान में, और किस जगह पर वो घुसा था, उसकी इंटेंशन क्या थी, उसके हाथ में डंडा था, उसने क्या धमकियां दी थी, और वह मारपीट करने या रोकने की तैयारी से आया था आपको, या आपको इन चीज़ों का डर पैदा किया, तो अगर ये सही सही ढंग से अगर आप लिखते हैं, ड्राफ्टिंग यानी कि सही से करते हैं, तभी लीगल पिक्चर जो है साफ होती है, और जो है फिर आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है सेक्शन 333 बीएनएस में। अब देखिए, सेक्शन 333 जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि यहाँ पर पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। अगर आपने सही ढंग से ड्राफ्ट की है अपनी एफआईआर, तो ये सिंपल हाउस ट्रेसपास का मामला नहीं रह जाता है। और यहाँ पर जो है कारावास की जो सजा है वो 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और साथ में जो है वो फाइन भी हो सकता है। तो ये जो है छोटा ऑफेंस नहीं, बड़ा ऑफेंस बन जाता है। तो देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुसता है या दुकान में घुसता है, चाहे खाली करवाने के लिए घुसा, चाहे जैसे भी घुसा है, या मारपीट करने के लिए, परंतु अगर वो प्रेपरेशन के साथ इस तरह से करता है, मतलब कि पहले से ही कुछ चीज़ें लेकर आया अपने साथ आपको मार पिटाई करने के लिए या डर पैदा करने के लिए, तो यहाँ पर सेक्शन 333 बीएनएस एक सीरियस ऑफेंस बन जाता है, और ये कॉग्निजेबल है। इसमें पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, और विदाउट वारंट वो जो आरोपी को अरेस्ट भी कर सकती है यहाँ पर पुलिस। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर को। धन्यवाद।